सूरत नासिर नगर डिमोलिशन बाद असली सच्चाई का चेहरा बेनकाब हुआ। महानगर पालिका और गरीबों को बेघर करने वाले बेहोश एसओजी पुलिस का करतूत सामने आते ही कांटों तक भी खून नहीं निकले। ऐसे हालात, बेशरम खाकी वर्दी वाले और राजनेता का थू थू चेहरा। क्या सूरत में मिस्टर इंडिया ने डिमोलिशन किया? डिमोलिशन का गहराया रहस्य। नगर निगम की तोड़फोड़ के बाद पल्ला झाड़कर बेशरम महानगर पालिका अफसर, पुलिस और भाजपा के राजकीय नेता के त्रिपुटी मिलकर के डिमोलिशन के कितने परिवार बेसहारा। जांच के आदेश बाद में माहौल बदलेगा। सूरत शहर के नासिरा नगर में करीब 100 मकानों को ध्वस्त किए जाने के मामले में विवाद खड़ा कर दिया। घटना के बाद सूरत महानगर पालिका कमिश्नर बयान के सूरत महानगर पालिका ने डेमोलिशन नहीं किया है। तब से सवाल लगातार गहराता जा रहा कि आखिरकार डेमोलिशन किया किसने? क्या कोई मिस्टर इंडिया आकर डेमोलिशन कर गया? आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई किसके आदेश पर और किस अधिकार के तहत की गई? मामले में नगर निगम और प्रशासनिक तंत्र की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय पार्षद ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जब ये लोग जब तोड़ने आए, क्या क्या आके क्या किया हम लोगों ने? हम लोग तो सब घर में सोए हुए थे, बच्चे सब, और हम दरवाजा ठोके तो हमको ऐसा लगा कि कोई म्युनिसिपैलिटी वाले कुछ करने आए। तो हमको एक घर ठोके बोले कि भाई लिख लो। तो हमने बोले क्यों? तो बोले घर तोड़ने का है। तो हमने बोले हमारे पास तो घर वेरा है। तो बोले नहीं, घर वेरा नहीं चलेगा, बोले खाली कर लो। और पूरे है ना, ये जो लेडीज पुलिस को हमारे घर में घुसा है ना, हमको धक्के मार के निकाले। हमको तो टाइम भी नहीं दिया सामान निकालने का, पूरा सामान तोड़ फोड़ कर दिया हमारा। ऊपर से तीसरे माले तक है हमारा घर, तो ऊपर से सामान नीचे फेंके। मजदूर भी इन्होंने खुद लाए, टेम्पो भी खुद लगवाई। हमको जरा टाइम नहीं दिया ना। हमने सुबह में ना चाय पानी करे, हम तो रात को सोए तो ऐसा लगा कि हम सुबह में ये काम करेंगे वो काम करेंगे। हमने तो ख्वाब में भी नहीं देखा कि ये लोग आके ना ऐसा करेंगे हमारे साथ। ना पहले नोटिस देते वो देते, ये तो इन्होंने ना नोटिस दिए ना कुछ दिए। अब ये वेरा बिल, लाइट बिल सब, लाइट बिल है, वेरा बिल है। अभी जो गए महीने का यानी 5वें महीने का भी लाइट बिल आया, सब आया। हमको तो मालूम भी नहीं कि हमारा घर टूटेगा। लाइट बिल हमने भरे, घर वेरा भरते, सब तो करते। अब क्या कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं भी नहीं है यहाँ पे। हमारे पूरा सामान सड़ा, सामान में अल्लाह पड़ गए। ये जिसने तोड़ा ये बिल्डर है, कोई भी होवे, उसको भी अल्लाह ऐसा ही बताएगा, उसको भी यहाँ पे ही भराएगा, उसके भी आंख में ऐसे ही अल्लाह पड़ेंगे। जी, आपका नाम? साबिर खान। साबिर भाई, क्या हुआ था उस दिन जब ये लोग आए थे? कितना ये लोग एकदम सुबह सुबह आ गए और आके सीधे घरों को ठोकने लगे कि चलो बाहर निकलो, हमें घर खाली करना है। जब इनसे कुछ सवाल कर रहे थे ना, तो ये सीधा एक ही बात कह रहे, चलो इसको बिठा ले, चलो इसको बिठा लो, चलो इसको बिठा लो, इसको जमा कर लो। एक ही सवाल था, बस सिर्फ यही चीज थी उनके पास। इन्होंने आके पहले हमारे सीसीटीवी कैमरे तोड़े, उसके बाद हमें घर से निकाला और हमारे घर पे बुलडोजर चला दिए और मारा मारे, और औरतों से भी बदतमीजी की। एसएमसी की पूरी टीम थी, एसओजी की पूरी टीम थी, और अभी एसएमसी वाले जो आए थे वो भी मना कर रहे हैं कि हम नहीं आए थे। अब इस तरीके का लोग, अब हमारे हर संघवी साहब यूँ कहते हैं कि कायदा में रहेशो तो फायदा में रहेशो। हमें कायदा में छे तो हमें नुकसान में छे, એ લોકો કાયદામાં નથી તો પણ એ લોકો ફાયદામાં છે। હવે અમારે એક જ માંગ છે હર સંઘવી સાહેબે, પણ તમે પણ આવો ને આ વસ્તુ જો કે કેવી રીતે આ લોકો કરે છે અમારી જોડે। जी, आपका नाम और डेजिग्नेशन? अरशद जरीवाला, वार्ड नंबर 12 कॉर्पोरेटर। अरशद भाई, क्या हुआ था यहाँ पर? अचानक डिमोलिशन कैसे हुआ? सूरत शहर के कतारगाम जोन और सेंट्रल जोन के चौराहे पे आसमान से एरियल उतरे थे, जिसने भूरे कपड़े एसएमसी के पहने थे, और आसमान से पुलिस के टीम उतरी थी जो पुलिस के ड्रेस में थी और बगैर ड्रेस के भी थी, जिन्होंने 3 दिन तक 30, 31 और 1 तारीख तक यहाँ 200 घरों में से 106 घरों को तोड़ दिया, और किसी को भी एक सेकंड का मौका नहीं दिया कि उनका सामान निकाल सके। किसी का घर वखरी है, किसी का शादी का सामान है, किसी का घरेणा है, किसी की घड़ियाल है, किसी का कुछ है, बच्चों के स्कूल के दफ्तर है। किसी को भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कोई भी बंदा कुछ बोलता था तो उसको एसओजी की टीम और चौक बाजार पुलिस स्टेशन की टीम पकड़ के ले जा रही थी। 30 तारीख को जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो मैंने देखा कि सेंट्रल जोन के बहुत से अधिकारी, मोनिक गढ़िया है, नरेश गलचर है, मोनिसा पटेल है, सुजन प्रजापति है, ये सारे लोग सेंट्रल जोन के यहाँ जोरदार तरीके से उनका सामान लेके
गरीबों को बेघर कर रहे थे, घर के बगैर का कर रहे थे। और सेंट्रल जोन के चीफ को जब मैंने कॉल किया, जेडो को, तो उन्होंने मेरा फोन उठाया, जीवन राम जी भाई ने, और उनको बताया कि भाई आपके पास कोई लेटर से इनको कोई नोटिस दी है? तो बोले मैं खाने आया हूँ, मैं 1 घंटे के बाद आता हूँ या आधा घंटे के बाद आता हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया। बेचारे लोग रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और तमाम डिमोलेशन 106 घरों का कर दिया। दूसरे दिन हम लोग यहाँ पहुंचे, हमने फिर रिक्वेस्ट की अधिकारियों को कि कोई लेटर बताओ, कोई नोटिफिकेशन बताओ, लेकिन कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। इस बार हमारे पर हमला हुआ, हमारे को एसओजी धमकी देने लगी कि आप पे अलग अलग कलम लगाएंगे, 302 लगाएंगे, 307 लगाएंगे, 180 लगाएंगे काम के घेराव में, और हमारे को पकड़ते हुए 1000 मीटर तक घसीट के लेके गए लोग। तो जब प्रजा के लोगों की तरफ से चुटाया हुआ मैं पार्षद हूँ, मेरी बात नहीं सुनते, मैं तो पब्लिक की कहाँ सुनने वाले हैं। इसके बाद आप आगे क्या, इसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सूरत महानगर पालिका के पहुंचे। पूरे से लोगों को लेके हम 2.5 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही थी। और